तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, देखो 5:35 पे यानी 14 मई आज है, ठीक है। तो आज मैंने एक फ़ीमेल कैंडिडेट के पास मैसेज किया था, हेलो मैम, ठीक है, हाउ आर यू, आज आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। थोड़ा आइडिया दे सकती हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है, रिव्यू चाहिए क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे उनका कल हो चुका था, ठीक है। मेरा सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। मैंने अच्छा उसके बाद में इन्होंने देखो बताया है, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल जो मैंने रिव्यू वाली वीडियो बनाई थी वही 8,500 के समथिंग अब तक व्यूज़ हैं। मतलब काफ़ी वो सारा पूरा रियल, एक एक क्वेश्चन हमारा रियल था, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो इन्होंने बताया इंग्लिश बहुत ईजी थी, जैसा मैंने बताया था 13 मई को सेकंड शिफ्ट में, वैसा ही इन मैडम ने रिव्यू दिया है एंड थैंक यू सो मच इनका, ठीक है। इनका मैंने नाम हाइड कर दिया है क्योंकि हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है अभी। इंग्लिश बहुत इजी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसेज, ठीक है। पैसेज का एक या दो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, मतलब एक कंप्रीहेंशन आ रहा है, उसमें से 3 क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, एक्टिव, पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जीएस में देखो एसआई यूनिट पूछा था, कल के में भी पेपर में आया था, मतलब लगभग पेपर सेम आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर आ रहा था, कंप्यूटर मैंने आप लोगों को एक वीडियो करवा दी है एंड सेकंड वीडियो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। वायु आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है। और हिज माई बैटल, देखो बैटल्स आ रहे हैं यानी युद्ध के बारे में भी पूछ रहा है। करंट अफेयर्स के बस 2 क्वेश्चन थे 2025 के, ठीक है। और डैम और पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बंदरगाह आ रहे हैं और आप लोगों के जो जैसे डैम है, ठीक है, डैम आ रहे हैं, ठीक है। तो और मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा था, पेपर एक में रीजनिंग कम थी, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इनका जो रिव्यू है, मैंने थैंक्स बोल दिया है 6:21 पर, अभी रिव्यू लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे चल कर के आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है CSIR का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। JSA और स्टेनो का आप लोगों का शायद 19 और 20 को है, ठीक है। तो जिन लोगों का भी पेपर हो रहा है, आप लोगों को पता है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे उनसे तो लेवल बहुत ही ईजी है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में प्रॉपरली टॉपिक्स बता दिए हैं आप लोगों को, वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का भी मैंने करा दिया है एंड एनालिसिस भी मैंने 13 मई का करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग वो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए पहले, अगर इससे पहले। तो अगर आप लोगों का 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक एग्ज़ाम है तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, ये बेसिक क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, बेसिक क्वेश्चंस ही आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से भाई पढ़ लेंगे, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा एंड आप लोगों को इस PDF से 100% क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं, ठीक है। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी से नहीं भाई, 2.5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। 2.5 साल से यूट्यूब पर हूँ। बहुत सारे लोगों का हमारे का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में पॉडकास्ट वीडियोज़ भी हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है। तो बोध गया, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। जो मैंने आप लोगों को PDF बताई थी ना कि 700+ जी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वही है भाई। अगर आप लोगों को ये PDF इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर किसी देश की बात करें तो वो जापान में निकलता है, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह में होता है, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू है असम का, ठीक है, असम का। और ये देखो ये खुद हमने भाई रेडी करवाई है और ये हम खुद रेडी जब करवाते हैं तब वो भाई कभी कभार थोड़ी बहुत टाइपिंग में जैसे असम का आसाम लिख गया है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कौन सा विटामिन आंवले में होता है, ठीक है, विटामिन C। 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था, ठीक है।
10वां क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ, ठीक है, चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो भाई गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भाई जितने भी मतलब फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, उनका सबका होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हम यहीं पर विटामिन बी की बात करें तो उससे वेरी वेरी रोग होता है, यानी वेरी वेरी डिसीज होती है, ठीक है। और विटामिन सी की बात करें तो उससे जो होता है हमको मतलब स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी से आप लोगों का मांझपन होता है, ठीक है, रिकेटस भी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन ई से रिकेटस होता है। और विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के। भाई इस सीरीज में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब सब कुछ मिलने वाला है इसी सीरीज में, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना भाई, बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने रेडी करवाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला शासिका कौन थी? तो भारत की महिला शासिका कौन थी? सुल्तान, ठीक। चलिए गाइस, देखिए 18वां क्वेश्चन है, 18वां, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अब देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने डीपली हिस्ट्री को पढ़ा होगा, ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन डीप में पूछता है तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने नहीं दिया। क्या? भगत सिंह ने नहीं दिया। भगत सिंह ने सिर्फ प्रमोट किया था। लेकिन जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हजरत मोहनी ने दिया था, जो कि एक मुस्लिम पर्सन थे, ठीक है। आप लोग, और हजरत मोहनी आ जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस में आ जाता है अगर क्वेश्चन डीप होता है, पूछता है तो, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सब लोगों को पता होगा, भगत सिंह ने दिया। लेकिन भगत सिंह ने सिर्फ इसको जो इंकलाब जिंदाबाद है उस नारे को प्रचार किया था, ठीक है, इसको प्रमोट किया था। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हजरत मोहानी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भगत सिंह ना हो तो हजरत मोहानी लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20वां, जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 21वां, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला जो राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब भारतीय पहली महिला, वो थी संतोष यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। भाई ये नारे यानी स्लोगन से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसमें सारे स्लोगन भी आ जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के जो भी पॉपुलर क्वेश्चंस है वो सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का था, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? सब लोगों को पता है, जयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए गाइज, आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। आप लोगों को पता है कि सिखों के टोटल जो है वो 10 गुरु हुए थे, ठीक है भाई। अगर इसमें कोई भी पीडीएफ में आंसर गलत हो जाता है या फिर मैं आंसर कोई गलत बोल देता हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बोल दिया। क्योंकि भाई जब हम वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो विदाउट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी में बोलना पड़ता है तो कभी कभार मिस्टेक हो भी जाती है।
जाती है, भाई हम भी इंसान हैं, ठीक है। और हाँ, कंप्यूटर वाली वीडियो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, ठीक है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, आयरन मैन, ठीक है। और आयरन लेडी किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है, अभी जो चर्चा में चल रही है, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो लौह पुरुष और लौह स्त्री हक की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कल ही एक क्वेश्चन आया था 13 मई की सेकंड शिफ्ट में, जिसमें पूछा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये स्लोगन पूछा था कि किसका है, यानी ये किसका नारा है? तो वो सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो दिल्ली में उनकी समाधि स्थित है, ठीक है। तो उनकी समाधि का नाम जो है विजय घाट है, ठीक है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चाणक्य ने, ठीक है, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या? लाल बहादुर शास्त्री। अगर यहीं पर हम बात करें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हम अगर यहीं पर, और 11 दिसंबर सन 1946 को इनको बनाया गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये डेट्स भी याद कर लीजिए। और अस्थायी अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी के से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मोस्टली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और हाँ गाइज, अगर आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के जनक किस, और ये सबसे पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले संविधान किसने लिखा था, भाई सभी लोगों को पॉपुलर क्वेश्चंस में मोस्टली सब लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन डीप में अगर पूछेगा कि सबसे पहले संविधान किसने लिखा था, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेंगे ना, जब अंदर जाएंगे, ठीक है, डीपली गहराई में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो भारत का संविधान है वो MN रॉय ने लिखा था। किसने? MN रॉय ने लिखा था। लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे में आया था सन 2022 में, ठीक है। और क्वेश्चन से रिपीट भी होता है, SSC पूछ लेता है कि सबसे पहले संविधान किसने लिखा था, क्योंकि बाद में लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पॉपुलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर सबसे पहले संविधान पूछे तो MN रॉय ने लिखा था, ठीक है। किसने? MN रॉय ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 44 का क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का नाम, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो भाई मैंने अभी जब आप लोगों को बताया था कि जापान है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, ठीक है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो है शायद सिक्किम, ठीक है। कौन सा है? सिक्किम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, वो है केरला का, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी वो 1911 में बनी थी। जो सबसे पहले जो राजधानी थी भारत की वो थी कोलकाता, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। देखिए जो शुक्र है उसको भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। और पता नहीं बहन वहन करके भी शायद इसका नाम लिया जाता है, ठीक है, शुक्र का, ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन आपके 12 मिनट में कंप्लीट हो गए और मैं बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, ठीक है।
यार गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, जितना लाइक करोगे उतनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं, बहुत बेसिक है, लेकिन भाई CSIR में आ रहे हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो है आम। ठीक है, 55 क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, ठीक है, वो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, अगर हम बात करें बांग्लादेश, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, जो अभी पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो उसका जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। शायद राष्ट्रगान का मुझे स्टार्टिंग आलार कलाम पता नहीं, ऐसा ही कुछ है स्टार्टिंग। मतलब अगर बांग्लादेश का राष्ट्रगान की पूछे तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और राष्ट्रगान की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की कितनी सेकंड मतलब अवधि, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 52 सेकंड। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, पेज मेकर का संबंध सब शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। देखो बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सभी के मिक्स क्वेश्चंस भाई कंप्लीट करवाएं। ठीक है, इस इस PDF में। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, इसको पिट्रियोट ग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो पिट्रियोट ग्लैंड। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, और एक्सरे, अगला क्वेश्चन है 69। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा? तांबे का। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है, बाहर का आकाश वो दिखाई देता है काला। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 73 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? तो राजघाट था। सब और ऊपर वीडियो में क्वेश्चन आया था, बाल गंगाधर तिलक की जो समाधि है जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, उनकी समाधि का नाम क्या था? तो उनकी समाधि का विजय घाट था। ठीक है, और महात्मा गांधी की समाधि का नाम था राजघाट। ठीक है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो आप लोगों को पता है जो भारत में शायद 16 अप्रैल 1953, यार मेरे को डेट नहीं याद, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, डेट मुझे याद नहीं है, आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को याद हो, क्योंकि करेक्ट डेट अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो सबसे पहले जो मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो बनी थी। ठीक है, भारत में रेल का आरंभ देखो 1853, ये आ गया भारतीय रेल, ये इंडियन रेलवेज का है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, इंडियन थे। ठीक है, इंडियन। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, यूपी की बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद में तो भाई मायावती भी बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये हरियाणा भाई पूछ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है जनरल अवेयरनेस में। तो
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये आ गया आप लोगों का क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्वेश्चन, ठीक है। ये है आप लोगों का यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 को आप लोगों को पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो वो है आप लोगों का न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन है वो आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। इस समय 83 क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? देखो गाइज 193 देश हैं, लेकिन जो डेट हैं वो अपडेट भी होती रहती हैं, ठीक है। जो देश हैं वो अपडेट भी होते रहते हैं, तो आप करेंट में कितने देश हैं ये आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, उसका यूएन का एक पार्ट है यूएनएससी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश, ठीक है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, अब इसकी अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके टोटल देश होते हैं, इसके सदस्य हैं 15, ठीक है। और 85 क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल जो परमानेंट सदस्य हैं वो 5 हैं, और इसके जो टोटल टेम्परेरी जो मेंबर्स कंट्री हैं वो हैं 10, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय, ठीक है, द हेग में स्थित है, हॉलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। भाई देखो, ये जो बान की मून है ये पीडीएफ, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ी काफ़ी दिन पहले रेडी हुई थी, ठीक है। तो ये बान की मून हमने जहाँ से ये पीडीएफ रेडी करवाई है, ठीक है, हो सकता है ये वहाँ पर अपडेट ना हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग अभी जो प्रेजेंट में यूएनओ के महासचिव हैं उसको याद करके जाइए। तो इस क्वेश्चन को 87 को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि टोटल मेंबर ऑफ टेम्परेरी कंट्री, ठीक है, वो 10 होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश, 193वां देश की बात करें तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है, साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन है, देखो अब बायो के क्वेश्चन आगे, किस विटामिन की कमी से खून का रक्त थकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो आप लोगों का भारत का हिंदी मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 93 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को अनुच्छेद 343 में रखा गया, ठीक है। 1 मिनट, अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। देखो गाइज, इसमें ना हो सकता है करेक्शन हो, ठीक है। जो भाषाओं से रिलेटेड आर्टिकल है वो 343 है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भाषाओं से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 343 में भाषाओं को रखा गया, ठीक है। और अगर शेड्यूल की बात करें तो हमारी जो शेड्यूल है वो 8th शेड्यूल में रखा गया है, मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, रखा गया है, ठीक है। और जो 8वीं सूची का वाला क्वेश्चन है वो कल पेपर में पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन, भाई ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्ष में होता है, ठीक है, लेकिन ये 2016 का, यार ये अपडेट करवाना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 97 वाला क्वेश्चन 10 दिसंबर को, ठीक है। लास्ट में जो आप लोगों का ओलंपिक हुआ है वो 2021 में हुआ है, जो कि जापान के टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 96 वाला आप मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग रिसेंटली जो 2021 में हुआ था जापान में होता टोक्यो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव यहाँ पर है, आपको लोगों के हरियाणा में स्थित है, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राघवेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल, भाई ये क्वेश्चन, एक मिनट, मैं इन क्वेश्चंस को स्किप करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब चलिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? वो कि चाइना की, ठीक है। और अगर आप लोगों को एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो कंट्री है, मतलब मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर कोई भी देश है तो वो है रशिया, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो वो है चाइना, ठीक है, चाइना है। एंड सेकंड नंबर पर जब हमारे यहाँ मतलब जनगणना होगी, ठीक है, जनगणना होगी तो सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आना है, ठीक है। बैरोमीटर के पठन सेकंड में नहीं भाई, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे जब जनगणना होगी, क्योंकि अभी 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। अब हो सकता है कि 2026 में हो जाए कंप्लीट। चलिए आगे चल के बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, बैरोमीटर जो होता है उसमें अगर तेजी से वो गिरता है तो उसमें तूफान आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब और बैरोमीटर मरुस्थल का क्या नाम है? तो वो है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? देखो मैंने क्या कहा था, इस पीडीएफ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलने हैं तो मिलने हैं। देखो काजीरंगा वाला मिल गया, ठीक है, और इसमें शायद 2-3 मैंने पहले बता दिए, सुभाष चंद्र वाला मिल गया, ठीक है। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप लोगों को इस पीडीएफ से मिलेंगे। अभी देखो 100 क्वेश्चन हुए, 2 से 3 क्वेश्चन कल के पेपर में मिल गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 107वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जो अर्थ है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो जो उज्जैन है वो एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो वो है शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, सॉरी नमा नहीं, 109वां, निम्न में से धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अधिक जो गुड कंडक्टर है वो है चांदी यानी सिल्वर, ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से, देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यार, गाइज वीडियो लाइक कर दो, इतना तो बनता है, ठीक है। मीथेन है, ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो मीथेन है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्लोगन है उनका, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा के 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या फिर मिल्की वे है, ठीक है, मिल्की वे, ठीक है। चलिए यार जल्दी से लाइक कर दो, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। A to Z CSIR से रिलेटेड अब सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मातरंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116, तुलसीदास रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, तो यानी रामचरितमानस जो है अवधी में लिखी गई है, ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं, ठीक है। 118वां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो देखो सबसे पहले जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी, जो कि सबसे पहले एथेंस यूनान में हुई थी, ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी आप लोगों को पता है कि इंडिया का मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी ही है, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में, ठीक है। तो गाइज ये अपडेट भी हो सकता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। अभी 2021 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक समिति, ठीक है ओलंपिक एसोसिएशन लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जो ओलंपिक के जो सर्कल आप लोगों ने देखो वो उसमें 5 गोले होते हैं, ठीक है। तो 5 जो गोले हैं वो किसको मतलब
किसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं भाई ये क्या कहते हैं आपके महाद्वीप को, ठीक है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इस तरीके से, ठीक है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, देखो ये तो यार क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 128वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1896 में स्टार्ट हुए थे, भारत ने सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था, ठीक है। 129वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्दम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्दम मल्लेश्वरी भारतीय पहली महिला है, ठीक है, ओलंपिक खेलों। चलिए गाइज आगे आगे क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा स्लोगन किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था, ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने की थी, ठीक है। भाई राष्ट्रगान अलग है और झंडा ऊंचा रहे हमारा ये गीत अलग है, ठीक है, तो ये गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त ने, ठीक है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 132वां, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो 133वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे यानी किडनी। और किडनी की अगर आप लोगों को यूनिट पूछ ली जाए तो वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। और गुर्दे को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बायोलॉजिकल बात करें तो गुर्दे को यानी किडनी को वृक्क कहते हैं। क्या? वृक्क, ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन, ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? ठीक है, वाद्य यंत्र थे, तो वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे, जो कि भारतीय थे। अगर आप लोगों को अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे माउंटबेटन, ठीक है। कौन? माउंटबेटन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 137वां, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रशिया के सहयोग से हुआ था, ठीक है। 138वां, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? क्या है? तो हिमाद्री है, ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो वो थी जापान की जुनको तबाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो जो आप लोगों को पीलिया हो जाता है, मोस्टली जो ये पीलिया है वो बच्चों को होता है, ठीक है। तो यकृत यानी लीवर से रिलेटेड है पीलिया, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का पीलिया अगर आप लोगों को होगा तो वो लीवर को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 141वां, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? 2 पास्कल के नियम से, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? अगला क्वेश्चन है 142वां, तो मैग्नीशियम है, ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी जो गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, एलपीजी जो गैस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब जो घरेलू गैस है एलपीजी होती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। 144वां क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। 145वां, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त, ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, ठीक है? तो अकबर था, ठीक है। लेकिन जो बीरबल था वो पढ़ा लिखा था, ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। और भाई स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? वो भी स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में, ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो गाइस देखिए 150 क्वेश्चंस हो गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। लगभग आप लोगों की 33-34 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज़ में करा दूंगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और भाई ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस याद भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और आप लोगों को इस पीडीएफ से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका
कितनी तारीख को और कौन सी शिफ्ट में पेपर है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।